ओम साई राम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजेलिक चैम्बर। मैं अभी आप लोगों से बाबा की दो मिराकल्स शेयर करने वाली हूँ। मिराकल्स का जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, तो मेरा ये शिरडी जर्नी का एक मिराकल शेयर करना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, तो मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ वो वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा, पार्ट 1 वाला। अभी मैं बोल रही हूँ उसके बाद। जब हम लोग शिरडी से वापस आ रहे थे, सॉरी, जिस दिन हम लोग शिरडी से वापस आने वाले थे उसी दिन हम लोगों का जो ये कैब था वो मंदिर से थोड़ी दूरी पर वो आके रुके थे। फिर हम लोग कैब में चढ़ने वाले थे। मेरे फैमिली के सब लोग कैब में ऑलरेडी बैठ गए थे, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं शिरडी से वापस आऊं। तो मैं बार बार जाके बाबा की दूर से ही, मतलब मंदिर के भीतर नहीं, बाहर से ही बाबा की दर्शन करने लग गई थी। फिर मैं एक बार कैब के पास आई, फिर मैंने मम्मी पापा को बोला कि मुझे फिर से एक बार बाबा को प्रणाम करना है। ऐसे करके मैं फिर चली गई। उस टाइम पे एकदम जुलाई मंथ था और बहुत ही गर्मी था, मतलब उधर। और उस टाइम पे वो फ्राइडे का दिन था शायद, या सैटरडे, ऐसा कुछ होगा। उस टाइम पे कोई भी आसपास में जहाँ से प्रे कर रही थी उधर, मतलब आसपास भी कोई भी नहीं था। इंसान तो दूर की बात, एक चिड़िया, एक कुत्ता भी नहीं था। तो उस जगह से मैं बाबा को प्रणाम कर रही थी और बाबा को मतलब बोल रही थी, पता नहीं मैं आपको फिर से कब मिलने आ पाऊँगी। ऐसे करके बाबा को मैं प्रणाम कर रही थी मन ही मन। तो अचानक क्या हुआ ना, मेरे आइस पे इतना ज़ोर का कुछ लगा, मतलब जैसे कोई बहुत सारा धूल मिट्टी ये सब उठा के कोई फेंके है मेरे ऊपर। तो मेरा आइस पे ना बहुत ज़ोर का लगा। फिर मैंने ऐसे ऐसे करके आइस खोला। फिर मैंने हाथ लगा के देखा, मेरे आइस पे बहुत सारे कुछ धूल जैसे कुछ लगे हुए थे। और मैंने आसपास देखा, मैंने बोला था कोई नहीं था। इंसान तो दूर की बात, एक जानवर भी नहीं था, कोई भी नहीं था। उस टाइम पे दोपहर का टाइम था और कोई भी नहीं था, मतलब दूर दूर तक। और मैं ऐसी जगह से बाबा को प्रे कर रही थी उस टाइम पे, मतलब उस दिन कोई भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, मेरे हाथ से मैंने सोचा ये क्या, कौन कौन फेंका ये सब, क्या क्या। तो मेरे पास जो रुमाल था, मैंने रुमाल से धीरे धीरे मेरे आँखों के ऊपर से वो जो भी था वो सब मैं साफ़ करने लगी। तो जब मैं वो रुमाल मतलब साफ़ कर रही थी, तो मैंने देखा रुमाल पे जो मैंने लग के आया था वो सब उदी था, मतलब बाबा की विभूति। आपको पता है उस टाइम पे मेरे थोड़ा ये आइज़ के प्रॉब्लम होके रखे थे। बस कुछ महीने पहले से ये शुरू हुआ था, 2-3 महीने से। तो मेरे आइज़ पे बाबा ने उसी टाइम पे इतने सारे उड़ी लगा दिए थे, और इतना ज़ोर का लगा था ना मुझे। और मेरे जो रुमाल है उसमें इतना सारा लग के आया। मैंने सोचा, ये पहले तो सोचा ये क्या धूल है क्या है, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो मेरे बाबा की ऊदी है, और मैं जो वापस आ रही हूँ शिरडी से, इसीलिए बाबा मेरे साथ वो लीला किए हैं। मैं रो रही थी एक्चुअली उस टाइम पे, तो शायद बाबा बाबा भी थोड़ा इमोशनल हो गए थे, इसलिए बाबा मुझे गिफ्ट के रूप में वो सब मेरे आइज़ में आशीर्वाद के रूप में दिए थे। और तभी से उसके बाद ही मेरा जो ये आइज़ प्रॉब्लम था ये लगभग ठीक हो गया था। और एक मैं सेकंड एक मिरेकल शेयर कर रही हूँ। शिरडी से आने के बाद एक दिन, बस कुछ ही दिन बाद, 1 हफ्ता 1 महीना बाद, मैं तो बाबा को हर रोज़ नहलाती थी और बाबा की आरती उतारती थी। और उस टाइम पे मैं बाबा की पूजा 2-3 टाइम, एक दिन में 2-3 बार करती थी। जैसे सुबह हो गया, शाम को हो गया, और एक बार गुड नाइट, मतलब बाबा को वो गुड नाइट पूजा मेरी तरफ से, मतलब ऐसा थोड़ा सा करती थी। तो जो सुबह का टाइम था, मैं बाबा को नहलाने के लिए बाबा के जो मतलब
पहले दिन के कपड़े थे वो सब खोल के बाबा को जितना भी मैं माला ज्वेलरी सब पहना के रखी थी वो सब खोल के साइड में मेरे सामने मतलब रख दिए थे एक प्लेट पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ ना, मैं बाबा को बस नहलाने ही वाली थी, अचानक वो ज्वेलरी एंड कपड़ा सब कुछ ऊपर उठ गया। पता नहीं इतना ऊपर उठ गया, बाबा की मूर्ति जहाँ तक थे उधर तक उठ गया वो। फिर मैं मतलब मैं शॉक्ड हो गई एंड मैं चिल्लाना शुरू कर दी। फिर मैं जब चिल्लाई ना तो फिर नीचे सब सामान ठास करके गिर गई। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, ओ माय गॉड, ये बाबा की ऐसे मिराकल्स है ना, मेरे साथ ऐसे मिराकल थी मैं कभी भी भूल नहीं पाऊँगी। और जब भी मुझे याद आते हैं ना वो सब, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे बाबा इतने प्यारे हैं और इतने प्यार से मेरे साथ बाबा की एनर्जी जुड़ी हुई है, इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग भी बाबा से जुड़ जाइए। एंड अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम साई राम जी।